आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीका से। यदि आप मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको उस वस्तु पे कुछ न कुछ प्रतिशत का छूट देता है और वह छूट आपको निकालने नहीं आता है, जिससे दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसा ले लेता है और आप दुकानदार को पैसा देकर चल भी आते हैं। इसलिए आपको डिस्काउंट का प्रश्न निकालने आना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को हम 3 तरीका से सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक तरीका आपका होगा कि अपने फ़ोन से, स्मार्टफोन से किस प्रकार से डिस्काउंट निकाले। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है कि किसी वस्तु का मूल्य 1299 रुपया है और उस वस्तु पे 20% का छूट देता है। क्या आपसे बोले कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 1299 रुपया है और उस वस्तु पे 20% का छूट है तो दुकानदार जो है उस वस्तु को आपको कितना मूल्य में देगा, आपको निकालना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या कि 1299 का 20%। क्या निकालेंगे कि 1299 का 20% निकालेंगे। तो इसको निकालिए 20%। तो 1299 है तो 1299 लिखिए। का मतलब हमेशा गुना लिखिएगा और 20% 20 लिखिए और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में आप इसके नीचे 100 लिखिएगा। आपको याद होगा कि जब भी हम लोग प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में 100 लिखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 0 से 0 आपका कट गया, तो ऊपर आपका बच गया 1299 और गुना में बच गया 2 और नीचे क्या बच गया, नीचे आपका 10 बच गया, तो नीचे हम 10 लिख देंगे। अब 1299 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 18 एक हो जाएगा 19 और 9 2 दूना 4 1 5 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, तो 2500 आपका 98 हो गया। अब बटा में आपका 10 है। अब आपको जीरो वाला डिवाइड लगाने आता है तो क्या करेंगे कि नीचे जीरो वाला रहे, यदि नीचे जीरो रहे तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि ऊपर वाला को लिख देंगे, तो ऊपर वाला को हम लोग लिख दिए। नीचे देख रहे हैं कि 1 जीरो है तो हम लोग ऊपर से एक अंक गिन के एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। नीचे कितना जीरो, नीचे आपका 1 जीरो, तो ऊपर हम लोग एक अंक गिन के पॉइंट बैठा देंगे, तो यही आपका हो गया। तो हम लोग 259.8% का छूट निकल गया। ये तो आपका छूट निकल गया कि 1299 पर 20% जब आपको छूट देगा तो कितना रुपया आपको छूट दिया, तो 259.8 रुपया आपको छूट मिल गया। अब आपको मालूम करना है कि दुकानदार से आप उस वस्तु को कितना दाम में लीजिएगा। तो वस्तु का दाम कितना था, तो वस्तु का दाम आपका था 1299 रुपया। 1299 रुपया था और उस वस्तु पे कितना प्रतिशत का, उस वस्तु पे 20% का छूट दिया तो आपका पैसा होगा 259.8 रुपया हो गया। तो हम लोग इसको घटा लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि दुकानदार जो है उस वस्तु का आपको कितना दाम में देगा। तो 1299 लिखिए, तो 1299.0 अपना मन से हम लोग लिख सकते हैं। आपको घटाना है 259.8, तो इसको क्या कीजिए, घटा लीजिए। ये इसको हासिल देगा तो 10 में से 8 जाएगा, आपका 2 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट, ये आपका 8 बच गया। अब इसको हासिल देगा तो 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, ये आपका बच गया 8, तो 8 में से 5 गया आपका, 8 में से 5 गया आपका 3, 2 2 0 हो गया और आपका 1 का 1, तो आपका हो गया 1039.2 रुपया। तो जिस वस्तु का मूल्य 1299 था और उस वस्तु पे आपको 20% का छूट दे रहा था, तब आपका दुकानदार जो है 1039 रुपया 2 पैसा बोलिए या 20 पैसा में आपको वस्तु को दे देगा। तो पहला तरीका ये था। अब हम लोग दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देते हैं सेकेंड मेथड, और इस तरीका को सीखने के बाद हम लोग फ़ोन से निकालना सीखेंगे कि डिस्काउंट किस प्रकार से निकाले। अब यहाँ देखिए, आपका वस्तु का दाम 1299 है, मतलब कि वस्तु का पूरा दाम 1299 है, मतलब कि 100% इसका मूल्य है। कितना मूल्य है, 100%।
कितना छूट दे रहा है, तो 20% का छूट दे रहा है, मतलब कि 100%। अब माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया 20%, तो आपका कितना हो गया 80%। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 1299 का 80%, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या आपसे बोले कि जो भी वस्तु का दाम है वो अपने आप में 100% है और उस पर 20% का छूट दे रहा है, तो 100% माइनस 20%, तो आपका 80%। तो हम लोग निकाल लेते हैं 1299 रुपये का 80%। यहाँ लिखिए 1299 का निकालेंगे, 1299 का 80%, तो 1299 और का मतलब गुना, 80 है तो 80 लिखिए, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, और ऊपर आपका बच गया 1299, तो 1299 या गुना में 8, और नीचे आपका बच गया 10। जब हम लोग 1299 को 8 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कि 10,392 आ जाएगा। 10,392 बटा में 10, इसको आप गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। 12 कितना आ गया आपका कि 1299 को जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 10,392, इसको पॉइंट में बदल लीजिए, तो एक अंक गिन के पॉइंट का है कि नीचे 1 जीरो, तो 10,39.2 रुपया, यही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो हम लोग दोनों तरीका से निकालना सीख गए। अब हम सीखेंगे कि अपने फ़ोन से डिस्काउंट किस प्रकार से निकालें। तो चलिए यहाँ पर थर्ड मेथड लिख देते हैं, थर्ड मेथड। तीसरा तरीका आपका क्या है कि सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले अपने फ़ोन में कैलकुलेटर खोल लीजिए। क्या खोलना है, कैलकुलेटर खोल लेना है। उसके बाद क्या करना है कि वस्तु का मूल्य कितना था, तो वस्तु का मूल्य आपका 1299 था, तो 1299 लिख लीजिए, 1299 उसको लिख लीजिएगा। और जब भी आपको छूट बोलेगा, क्या आपसे बोलेगा कि छूट बोलेगा, तो माइनस लगा के, कितना छूट बोला है 20%, तो 20 लिख के प्रतिशत लगा दीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर बता देगा कि 1039.2 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपसे बोले कि सबसे पहले आप कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, कैलकुलेटर के खोलने के बाद जो वस्तु का मूल्य होगा उतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको छूट दे रहा है, क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, तो माइनस लगाएंगे और जितना छूट दे रहा है उतना लिख के प्रतिशत लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। माना कि वस्तु का मूल्य आपका 699 होगा, क्या हुआ, वस्तु का मूल्य आपका 699 है और इस वस्तु पे हमको 10% का छूट दे रहा है, तो माइनस लगा देंगे 10, और वहाँ पर प्रतिशत ऐसा वाला होगा तो उसको लगा दीजिएगा ना, तो डायरेक्ट आपका नीचे आपको आंसर बता देगा। तो तीसरा तरीका भी आपका हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप कुछ नया से नया सीख सकें। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।